राम रामानुज सीता भरत भरतानुज सुग्रीव वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आम महाप्रभु रामचंद्रंकर लीलारू एक अपूर्व लीला आम श्रवण करवा। रामायण रे अनेक गुड़िए भक्त मान अच्छे, अनेक अनेक भक्त जो मैंने भगवान को सहित बहुत गंभीर भक्ति भाव जोड़ित ही अच्छा, किंतु ता भितर जड़े अन्यतम भक्त होती सबरी। तो माता सबरी तांकर जो दृढ़ निष्ठ भक्ति द्वारा से भगवान को कौन करथिले, निज आश्रम को निमंत्रण करि पारुथिले। तांकर गुरुंकर जो उपदेश को बड़ गंभीरता पूर्वक ग्रहण करथिले। आ सबरीणीकर चरित्र, सबरी मातांकर जो तांकर दया भाव ताहा समस्ते जानते भल भाव। तेणु माता सबरींकर जो भक्ति, जो निष्ठ, से निष्ठा जोग प्रभु रामचंद्र तांकर कुटीर रे आसिक पहुंची थिले। आ रामचंद्र महाप्रभु सबरींकर सेवा को स्वीकार कला परे सबरी को किसी उपदेश देथिले, जोटा रामचरितमानस रे अति सुंदर भाव वर्णना कराई। तो आज आम श्रवण करवा रामचंद्र महाप्रभु ये सबरी माता को कौन उपदेश देथिले, जोटा आम समस्त अति मूल्यवान आ ग्रहणीय। कारण सबरी माता थिले बहुत नीच जातिर एवं बहुत दुखद परिस्थिति रही से भगवान कर भजन करथिले। तो आज समाज रे मध्य अवस्था से भलिया, आम मानकर परिवार परिवेश परिस्थिति बहुत घृण्य आ कदर्यमय, जमिति सबरी मातांकर परिवेश परिस्थिति थिला। तो तारि भितर भजन करिया बहुत कष्टकर व्यापार, किंतु तथापि सबरी माता एते सुंदर भजन करथिले। महाप्रभु रामचंद्र प्रसन्न होइथिले तांको उपरे, एवं रामचंद्र महाप्रभु सबरींकर से स्थिति को देखि से कौन उपदेश दउछन। आम मानकर भी से भली स्थिति, आम जीवन में बहुत गंभीरता पूर्वक महाप्रभु रामचंद्रंकर ए शिक्षा को वर्ण करने दरकार। तेणु रामचरित मानस रे सन्त तुलसीदास गोस्वामी अति सुंदर भाव वर्णना कर रामंकर उपदेश। आम दुई चारोटी पंक्ति पाठ करवा और श्रवण करने चेष्टा करवा। तो ये हूँ अरण्य कांड, भगवान रामचंद्रंकर अरण्य लीला। रामायण रे 7टी कांड रही, आपण माने जानिथिबे। आद्य कांड बा बाल्य कांड जहाँ कह जाए, रामचंद्र महाप्रभुंकर आविर्भाव आ शिशु लीला। तापर आद्य पर अयोध्या कांड, भगवान रामचंद्रंकर सीता माता को नहीं गृह गमन करवा, सीतांकर विवाह आदि ये सब विषय वर्णना करा अयोध्या कांड रे। तापरे कूट चक्रांत पर जेतेबेले रामचंद्र वन गमन करुछन, तापर अरण्य कांड, आद्य अयोध्या अरण्य। अरण्य कांड रे विभिन्न प्रकार लीला घटी। पंचवटी जो सीता चोरी इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार घटना। तापर किष्किंधा कांड, किष्किंधा रे जेतेबेले रामचंद्र महाप्रभु सीता माता अन्वेषण रे जाइके पहुंचुछंती, किष्किंधा रे हनुमान एवं सुग्रीव सहित भेट पड़ुछंती। सेठारु किष्किंधा आरंभ होउची। किष्किंधार लीला सबु बालीबद्ध इत्यादि। किष्किंधा पर सुंदरा कांड, सुंदरा कांडर विषय भली भाव वर्णना आसुची। सीता मातांकर ठाब एवं सेतुबंध बंधन, ये सब सुंदरा कांड रे आसुची। एवं सुंदरा कांड पर आसुची लंका कांड। महाप्रभु रामचंद्र जेतेबेले लंकार प्रवेश करुछंती सेतुबंध पर, एवं युद्ध रावण को विनाश से पर्यंत लंका कांड। आउ तापरे लंका पर आसुची उत्तराकांड। उत्तराकांड रे रावणर वंशज, रावणर वंशानुक्रम एवं रावणर जन्म, रावणर वर प्राप्ति इत्यादि इत्यादि। जमिति रामचंद्र महाप्रभुंकर कथा पूरा आद्यरु आमे लंका पर्यंत शुणिले, से भली भाव में उत्तराकांड रे रावणर जो अभिशाप कथा, वरदान कथा
ରାବଣର ଇତିହାସ ସବୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ 7ଟି କାଣ୍ଡ ଭିତରେ ये जो कांडर ये जो सबरी मातांकर कथा अरण्य कांडरे वर्णना कराଯାଇଛି बा जेतेबेले अरण्य भगवान भ्रमण करुछंदी सीता मातांकर वियोग परे अरण्य भितर से समय कथा ये। तो महाप्रभु रामचंद्र जेतेबेले सबरींकर कुटीर जाई उपस्थित होउछंदी सेतेबेले सबरी माता तांकर गुरुंक निर्देश अनुसार भगवान रामचंद्र को बहुत दिन हला अपेक्षा करिछंदी। तापर राम लक्ष्मणकर सेवा करुछंदी। सेवारे बहुत प्रसन्न ही रामचंद्र महाप्रभु सबरींकर सबरी को बहुत आशीर्वाद दौरान आउ तांको उपदेश दौरान। तो से उपदेश आम आज किसी पाठ करवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रंजितानंदी माताजी आपणकर माइक ऑन अच्छी ऑफ करदे। रंजितानंदी हरि बोल धन्यवाद। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही प्रथम भगति संत कर संगा दूसरी मृति मम कथा प्रसंगा। तो ये प्रथम आउ द्वितीय भक्ति विषय कहते रामचंद्र महाप्रभु सबरिणी को नवविधा भक्ति विषय कहते। 9 प्रकार भक्ति रही आउ से नवविधा भक्ति को जदि ग्रहण करिवो जणे ताहले से अति सहजरे मते प्राप्त हो पारिबो। तो प्रथम भक्ति और द्वितीय भक्ति विषय कहते नवधा भक्ति कहूँ तो होई पाई सावधान सुनु धरु मन माही। मु तुम पाखरे वर्तमान नवधा भक्ति कथा कहबी आउ सावधान सहकारे मनोजोग दे ताकू श्रवण कर। मन रख प्रथम भक्ति हूँ सन्थ जनकर संगा। प्रथम भक्ति सन्त कर संगा। प्रथम भक्तिर मूल कौन ना सत्संग। साधु मानकर संग करने द्वारा भक्ति आरंभ हुए। द्वितीय प्रकार भक्ति है मोर कथा प्रसंग रे प्रेम जात करवा। तो प्रथम भक्ति सत्संग साधु मानकर संग। अनेक लोक साधु संग करती किंतु भक्ति रे जो माने प्रगति करिया पई चाहुछंदी सत्संग पर से माने कथा प्रति रुचि दबा दरकार। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। तो अनेक लोक सत्संग करिया पई जानते आमे देखु हमर केशव कुंजर भी प्रोग्राम है आसुनी भक्त माने बहुत भक्त माने अन्य मान को भी डाके नहीं आसुनी किंतु कष्टे मष्टे तो सत्संग जने करदेव साधु संग करिया पई चली आसीबो किंतु कथा श्रवण समस्त करि परिबे नाही। जो माने आवरी गंभीर भक्त उत्साही भक्त श्रद्धावान भक्त से माने कथारे मती देवे। मो बारंबार आसी कहे सब बेले किचन ले अनेक माँ माने प्रभु माने सब सेवा करुथिबे कथा आरंभ है माने अनाउंसमेंट कर दिए प्रथमे कि दया करी आपण माने जी जोठी अछन समस्त आसिक कथारे उपवेशन करन। कारण सत्संगर मुख्य कथा होची हरि कथा। साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाही। ब्रह्मांड भ्रमित आर कौन वस्तु नाही। साधु संगे मूल्यवान रत्न कौन? साधु संगे मूल्यवान रत्न होची हरि कथा। कथा को श्रवण करवा दरकार। से रामचंद्र महाप्रभु कहते प्रथम भक्ति हूँ कौन ना सत्संग साधु मानकर संग। आ द्वितीय भक्ति हूँ मोर कथा प्रति अनुराग कथा प्रति प्रेम भगवान कथा श्रवण। ये दुईटाक बहुत परिपूरक। आपण कहे मु केवल कथा शुणुची आ सत्संग करूनी सेटा भी हो पार ना। प्रथम स्टेप न था कि द्वितीय स्टेप चढ़ी हम ना। गोटे निशुणी आप नहीं आसवे निशुणी निशुणी जानी थे आपण सीढ़ी। तो सीढ़ी रे 5टा 6टा स्टेप थाए आप प्रथम स्टेप टा बाहर करदे द्वितीय स्टेप को गोड़ ही पाइबनी असुविधा हुए एमती जो मैंने अनुभव थी कि प्रथम 2टा स्टेप थी तृतीय स्टेप न चतुर्थ स्टेप को जापर से जो क्रमान्वय भाव में वर्णना कराई बहुत महत्वपूर्ण। आपड़ जदि सत्संग न करी केवल घरे बसी भागवत शुणा चेष्टा करेंगे ताहले सेटा संभव हो पार ना। निजे निजे ग्रंथ नहीं कि अध्ययन करने चेष्टा करेंगे आपड़ सार को बाहर करें ना। ता भितर जो आम जीवन पर प्रकृत शिक्षा रही से शिक्षा को आप अवलोकन करें ना। से भागवतर द्वितीय श्लोक वर्णना कर कि भागवत को शुणापी हृदयंगम करने कौन ना निर्मल हृदयवान व्यक्ति दरकार। निर्मश्चराणाम जो मैंने हृदय शुद्ध से शुद्ध साधु
पवित्र साधु निष्कपट साधु से साधु मान पाखे जो बसी तुम हरिकथा शुणव ताहले हरिकथार उपयुक्त आनंद तुम पाइपर। ना हरिकथा जदिओ सब जगार अच्छी गीता भागवत पुराण शास्त्र कि समस्त रतिमती हरिकथा प्रति हुए ना। गीता भागवत कौन आगुरी नाला किंतु एबे शिल प्रभुपाद दयार वैष्णव मान द्वारा जिते बड़े हरिकथा प्रसार प्रसार करागला से बड़ गंभीरता पूर्वक समस्ते ग्रहण कले। राइट जदि आगुरी आम गीता भागवत शुणुले बहुत आह्वान काल कि प्रचार प्रसार केते लोके गीता भागवत को जीवन में ग्रहण केते कले ना जिते साधु मान द्वारा ताहा प्रचार करागला। साधु संगरे जिते से हरिकथा श्रवण कर अवसर मिले सेते जाई यह प्रसारित है। से प्रथम भक्ति हूँ साधु संग और द्वितीय भक्ति हूँ हरिकथा श्रवण। तृतीय भक्ति कथा कहते गुरुपद पंकज सेवा तिसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गान करई कपट तजी गान। कहले तृतीय प्रकार भक्ति होची अभिमान रहित होई गुरुंकर चरण कमल सेवा करबा। चतुर्थ प्रकार भक्ति है कपट त्याग करी मोर गुणगान करवा। तो तृतीय भक्ति कौन कहते रामचंद्र महाप्रभु जड़े सत्संग को जीव प्रथम भक्ति। द्वितीय भक्ति हूँ भगवान कथा बड़ श्रद्धार सहित श्रवण कर द्वितीय भक्ति। आ तृतीय भक्ति हूँ कौन ना गुरु चरण सेवा कर ये हूँ तृतीय भक्ति। ताहले कौन हम क्रमान्वय भाव में धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त हम। गुरुंकर सेवा माने कौन गुरुंकर सेवा दुई प्रकार गोटे है बाणी सेवा आ गोटे है बपु सेवा। बाणी सेवा माने गुरु जो उपदेश देवे ताको पालन करिवो आ बपु सेवा माने गुरुंक पई किछि प्रसाद जोगाड़ किछि तांगर खाइबा पीबा शारीरिक इत्यादि सेवा करवा। तो बाणी सेवाटा को श्रेष्ठ बोली शास्त्र रे कहा जायछि। बपु सेवा दुई चारि जण भक्त करि पारंती दुई चारि जण किछि प्रसाद बनै के दे परियो तांगर अलग किछि सेवा करि परिबे। किनु हजार भक्त अछनी जे 1000 टा आइटम देले गुरु कौन प्रसाद पाई परिबे समस्त सब भोजन करि परिबे नहीं। से बपु सेवा सब शिष्य माने करि परिबे नहीं बाणी सेवा समस्त करि परिबे। आ गुरुंकर बाणी सेवा हूँ तृतीय भक्ति माने सत्संग को आस सत्संग रे प्रवचन शुण कथा शुण खाली शुणिले हबनी ता भीतर जो गंभीर कथा गुरु महाराज तुमको कहउछंती कि तुमे माने बड़ आदर पूर्वक आसीच जंजालमय जीवन को अतिक्रम कर एठी आसीच सत्संग करिया पई बहुत बहुत धन्यवाद। एठी हरि कथा घंटा पर्यंत आपण माने शुणिले आहुरी बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आमर अनुरोध दयाकोरी आपण माने प्रतिदिन गोटे दुईटा लाखे माळ जप करंतु। गुरु माने कथा कहिबे शेष रे अनुरोध करिवे तुमको। तो सेटा होची गुरुंकर सेवा। तो गुरु जो शेष रे किछि कथा तुमको डिमांड करिवे तुम ठारू आशा करिवे सेटा को जो माने ग्रहण कले बास से मानकर गाड़ी आगु को दौड़िबो। ताकू कह जाए प्रकृत रे कौन ना गुरु पद पंकज सेवा गुरुंकर आदेश को पालन करवा। आ जदि जड़े केवल जाकि हरि कथा शुणी मत शुणा को बढ़िया भल लगे ता माने कौन तुम से जाकि एंटरटेनमेंट कर ना कौन मन आनंद लगुच हरि कथा वाह कि सुंदर कि गान कि भजन हृदय मोर गदगद हो जाउछि। बास खाली सेतिकी होछि ना आउ कौन होछि। आमे केवल हरि कथा श्रवण करी आनंद नबा ताहा नुह तार नेक्स्ट स्टेप हूँ या हरि कथा जदि श्रवण कर तुमको आनंद लगुच ताहले कौन करवा दरकार खाली से आनंद को आस्वादन कले हेबनी तार नेक्स्ट स्टेप बा ताकू कंटिन्यू करिया पई हेले से आनंद को अव्याहत भाव में तुमको धारण करिया पई हेले तुमको कौन करिया पड़िबो ना गुरुंकर उपदेश को जीवन में ग्रहण करिया पड़िबो। जदि गुरुंकर उपदेश को तुम ग्रहण न करिवो से तुमको पहाड़ मुंडे देबेनी से तुमको संसार नथिबा कथा कहिबेनी। जदि भी किसी उपदेश दौरान तुमको हजम होनी ताहले तुम प्रश्न कर तत्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न से वया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिन। हे गुरु महाराज आपण जो कथा कहउछन्ती आपण अनुरोध कले आपण माने जप करन या करन आम घर सब आमिष खाउछन मते ईसन फुलिया मु सकाळु गाधे पारुनी इत्यादि इत्यादि जहाँ तुम समस्या अछि गुरु को कह से तार समाधान देवे। हाँ से तृतीय वस्तु हूँ कौन बा तृतीय भक्ति हूँ कौन ना गुरु उपदेश को ग्रहण करवा बा गुरुंकर सेवा करवा। चौथी भक्ति मम गुणगान करई कपट तजी कपट को तेजा कर मोर गुणगान कर ये हूँ चतुर्थ भक्ति माने ये हूँ गुरुंकर सबुठारु मुख्य सेवा बा मुख्य उपदेश।
तृतीय भक्ति होची अभिमान रहित होई गुरुंकर चरण कमल सेवा करिबा एवं चतुर्थ प्रकार भक्ति है कपट त्याग करी मोर गुणगान करवा। अभिमान शून्य ही गुरुंकर सेवा करवा। अभिमान माने कौन मु बड़ लोक मु एतिकी देली मु गुरुंकर पाट शिष्य ये अभिमान न रखी गुरुंकर सेवा करिवो। गुरु जो उपदेश दौरान तांकर प्रसन्नता कौन तांकर इच्छा कौन तांकर रुचि कौन से अनुसार तुमको सेवा करिया पड़ो ताकू कह जाए प्रकृत गुरु भक्ति। किंतु आजिकल तो से भली शिष्य मिलवा अक्षम से भली गुरु मिलवा बहुत कष्टकर व्यापार। भल शिष्य किए ना जे भल डोनेशन दौर सी है भल शिष्य। भल शिष्य किए ना जे समस्त को लीडिंग करके बड़ कुहालिया सी बड़ भक्त ना। बड़ भक्त किए श्रेष्ठ भक्त किए ना जे गुरुंकर उपदेश को पालन करुची। गुरुंकर उपदेश कौन गुरुंकर उपदेश हूँ जीवन में भजन को बढ़ाओ। जे जतिकी विनम्रता सहित हरिनाम करुची जे जतिकी विनम्र सहित आसी विभिन्न प्रकार वैष्णव सेवा करुची सी हूँ गुरुंकर प्रकृत में श्रेष्ठ भक्त प्रिय भक्त। आपड़ कह कहीं गुरु तो सेवक मान पसंद करूना डोनेशन देवाला मानक जाकि फूलमाला पका हो देखु बड़ बड़ जगह मन मंदिर में प्रवचन सरला कहे आज किए प्रसाद देते डाकी आण बेकर गोटे फूलमाला पकई दे हरि बोल। तुम कौन भावुच ना कौन से सब श्रेष्ठ भक्त हो गले यहाँ है बाह्य सम्मान यहाँ है विधि विधान को पालन करने बेकर गोटे फूलमाला दे सम्मानित करूँ। किंतु प्रकृत में गुरुदेव हृदय क्या ग्रहण करती हृदय क्या पसंद करती। किए गोटे पब्लिक लोक आसला आज हरिप्रसाद देदेला भक्त मान पैसा पत्र अच्छी कि तार कौन असुविधा पड़ता कौन ना कौन जाचंगा थिला इत्यादि कष्टे मष्टे बाध्य बाधकतार प्रसाद देदेला गोटे फूलमाला देदेले किंतु काली जाकि सी आउ चिकन मटन उड़े तार किसी विधि विधान नहीं काली से पुणी वैष्णव मान को निंदा कर इत्यादि इत्यादि करें। तो प्रकृत में गुरुंकर प्रिय किए ये जो बाह्य जगत में सम्मान पाँच वरिष्ठ वैष्णव भाव से नुह जो माने गुरुंकर बाणी गुरुंकर निर्देश गुरुंकर इच्छा को ग्रहण करते से होती प्रकृत में श्रेष्ठ भक्त कह जाए निरभिमानी भक्त। अभिमान शून्य ही जो माने गुरुंकर सेवा करती से भाई भक्त एक्चुअली रेयर से प्रकृत सेवक। आ चतुर्थ प्रकार भक्ति कौन ना कपट त्याग कर भगवान को गुणगान करवा। कपट को छाड़ी भगवान को गुणगान करवा। वैष्णव सब निष्कपट हवा दरकार। कहते पापीर उद्धार अच्छी किंतु कपटीर उद्धार नहीं। गौरांग महाप्रभु पतित पावन किंतु कपट पावन नुहंती सी कूट कापट्य भक्ति रे केबे रखिब नहीं। भक्ति रे निर्मल हृदय और शरणागति रहिबा दरकार। गुरुंग पाखरे गोटे कथा पछरे गोटे कथा सेमिति चलिबो नहीं कपट भक्ति हब नहीं। सेथिपई आमे भगवान कर नाम जप करिबा किंतु कपट शून्य करे ताको कहा जाय अपराध शून्य हरिनाम। एटा हूँ गुरुंकर सबुठारु बड़ सेवा। आम प्रतिदिन सकाल अपराध पाठ करुचे कि नहीं से अपराध शून्य ही जो शुद्ध नाम करा जाए ताकू कहा जाए कपट शून्य हरिनाम। प्रथम भक्ति है सत्संग द्वितीय भक्ति हूँ हरिकथा श्रवण तृतीय भक्ति हूँ गुरुंकर निरभिमान सेवा एवं चतुर्थ भक्ति हूँ अपराध शून्य ही भगवान नाम जप करवा। यह है चतुर्थ भक्त। तापर पंचम भक्त मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश छठ दमशील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मोर मंत्र राम नाम जप ओ मोठारे दृढ़ विश्वास यह ही हूँ पंचम प्रकार भक्ति। यह वेदरे प्रसिद्धि। षष्ठ प्रकार भक्ति होउछि इंद्रिय निग्रह सत स्वभाव बा सत चरित्र बहु कर्मरु नाना प्रकार कर्म रूपी जालरु वैराग्य आ निरंतर संथ पुरुष उचित धर्म आचरण रे आसक्ति। तो पंचम भक्ति कौन ना पंचम भक्ति होउछि भगवान कर नाम को गंभीर भाव रे जप करवा। पंचम भक्ति होउछि दृढ़तार सहित विश्वासर सहित भगवान कर नाम जप करवा। नामर आश्रय नामाश्रय करी जतने तुमी थाको हो आपन काजे। नाम उपरे हमें आश्रय नवा। विचित्र प्रभु आपणकर माइक ऑन अछि धन्यवाद। तो
एठी कहउचंदी पंचम भक्ति होची कोन ना भगवान कर नाम को दृढ़तार सहित विश्वासर सहित नबा। आपण कहे सेटा के भली भाबरे ना देखंतु पूर्वरु आमे जोटा कहले अपराध शून्य है निष्कपट भाबरे गुरुंकर निर्देश रे आमे कौन करवा ना भगवान को गुणगान करवा शास्त्र अध्ययन करवा हरिनाम करवा इत्यादि इत्यादि निष्कपट भाव रे। किंतु तापर भक्ति रे कहउचंदी पंचम भक्ति रे कहउचंदी कोन ना भगवान को नाम को दृढ़तार सहित विश्वासर सहित जप करवा ग्रहण करवा नाम उपर आश्रित हवा। ये हूँ आहरी महत्वपूर्ण कथा नाम उपर पूर्ण भाव में आश्रित हवा नामाश्रय यार अर्थ कौन आकु केमिति ग्रहण करवा आम जीवन रे। देखंतु जेतेबेले सकाळु आमे उठुचे आम आगे बहु प्रकार कर्म आसिक पहुँचो प्रतिदिन सकाळ पाइबा मात्र के आखि खोलिबा मात्र के आपण को मुंडरे कौन हम घूर्णी बात्या सृष्टि हो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे ऐसा करेंगे तैसा करेंगे तैसा करेंगे दुनिया प्रकार मुंड भितर खुपुरु 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 सब आरंभ हो कार्यक्रम झाड़ू मारे रोषे करी ठाकुर पूजा करी ये जी से जी यही कम अच्छी से कम अच्छी समस्त मुंडे ये चलो किंतु ता भितर जोटा को तुम प्राधान्य दब जोटा को तुम पसंद करुच जोटा को तुम गुरुत्व दौच से कर्मटी आगे कर आटा हूँ भगवान का नाम जप आउ सब काम निश्चित भाव में मोर हम मु जानी किंतु मु भगवान कर नाम जपटा को आगे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करी मु जानी जदि भगवान कर नामटा मु सठिक भाव में ग्रहण कले तार सब काम मोर सठिक हो। विचित्र प्रभु आपणकर माइक आउ थे ऑन हो गला धन्यवाद। तो ये भाव में जी भगवान कर नाम उपर विश्वास करे से मैंने कौन करती ना प्रथमे भगवान कर नामटा को आगे करती को माने व्यापार बिजनेस रे जाउछन्ती को माने चाकरी जाउछन्ती को माने कृषि कार्य करछन्ती किए कौन कर्म करछन्ती किंतु जदि भगवान कर नामटा को आम सकाळु गंभीरता पूर्वक ग्रहण करवा विश्वासर सहित निष्ठार सहित ताहले आ सब काम बड़ सुंदर भाव में हो पार। यहाँ हूँ समस्त निजी जीवन एक्सपीरियंस यहाँ क्या कहवा दरकार नहीं। आपण मैंने जो मैंने भगवान का नाम जप कर नीति प्रतिदिन टे सकाळु सकाळु उठिकी प्रातः मुहूर्त समय बाहर कर हरिनाम करदे ना सका निजर कोटा जी 4 माळ कर 8 माळ कर 16 माळ कर 20 माळ कर निजर जपटा सकाळु सारी दियो तापर देख दिनटा तुम बाकी काम केमती हो बड़ सुंदर भाव में हम यहाँ समस्त अनुभव अच्छी से पंचम भक्ति कौन ना दृढ़तार सहित भगवान को ऊपर पूर्ण विश्वास ही आम भगवान को नाम नवा केवल श्रद्धा और निष्कपट रहिले हबनी श्रद्धा और निष्कपट सहित दृढ़ विश्वास भी हवा दरकार। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन अवश्य मत कृष्ण रक्षा करिबे हरिनाम मत रक्षा करिबे ये विश्वास सहित तो भगवान को नाम को बड़ गंभीरता पूर्वक ग्रहण करवा। ये हूँ केते नंबर भक्ति ना पंचम भक्ति। आ षष्ठ भक्ति हूँ कौन ना इंद्रिय निर्ग्रह स्वत स्वभाव सच्चरित्र बहु कर्मरु नाना प्रकार कर्म रूपी जाल को वैराग्य और निरंतर सत्पुरुष उचित धर्म आचरण आसक्ति ताकू कह साधन भक्तिर अन्यान्य अंग। तो इंद्रिय निग्रह करवा से प्रभुपाद उपदेशामृत श्लोकर उपक्रम लिखिछन्ति। रूप गोस्वामी पादंकर उपदेशामृत श्लोक पुस्तक आपण पढ़िबे जिते भूमिका तैयारी करुछन्ति से प्रभुपाद लिखुछन्ति गोस्वामी गोस्वामी अर्थ जे इंद्रिय मानकर प्रभु सीधा सड़क प्रभुपाद लिखुछन्ति जी निजर इंद्रिय मान को निग्रह न करि पारला जे इंद्रिय मान को दमन न करि पारला से कदापि भक्तिर अग्रगति करि पारिबो नाही। तेणु पूर्वे भगवान भक्त मान को पूजारी मान को वृंदावन जो पूजारी माने थिले गोस्वामी माने थिले साधु माने थिले से गोस्वामी बोली कहा जाउथिला। गोस्वामी अर्थ होची जे निजर इंद्रिय मान को दमन करिछि। आपण कहे एमितिकार नाम कौन दरकार हाँ यहाँ बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण नाम ये तुम्हें केवल कृष्ण दास हेले हेनी ता सहित इंद्रिय मानकर प्रभु भी भाव पड़ो केवल कृष्ण दास जदि इंद्रिय मानकर प्रभु न हो इंद्रिय मान तुमको मध दास बन देव कृष्ण का दास हमारा भी थोड़ा दास बन जाओ तापर तांकर दास जो बन इंद्रिय मानकर दास तापर कृष्ण दास को तुम भूलीज से सावधान कृष्ण दास हवा संगे संगे इंद्रिय मानकर प्रभु भी हवा दरकार इंद्रिय मानकर स्वामी भी हवा दरकार। तो यहाँ बहुत जरूरी से भक्त माने सर्वदा निजर इंद्रिय को दमन करने दरकार। साधु उचित कर्म साधु मानकर जो उचित कर्म रही साधु मानकर जो
ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ସାଧୁମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ସତଂ ମମ ମୋହିମୟ ଜଗ ଦେଖା, ମୋତେ ସତ ଅଧିକ କରିଲେଖା, ଆଠହୁଁ ଯଥା ଲାଭ ସନ୍ତୋଷା, ସପନେ ହୁ ନାହିଁ ଦେଖହି ପରଦୋଷା। ତ ତାପରେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବା ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କରି ମାନିବା ଭାବିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ସାତ ହୋ ସମମୋହିମୟ ଜଗ ଦେଖା, ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ, ଏ ଜଗତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବ। ସାତ ହୋ ସମମୋହିମୟ ଜଗ ଦେଖା, ଏ ଜଗତକୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦେଖିବ, ସମଦର୍ଶୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଆଉ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା। ନାମେ ରୁଚି ଜୀବେ ଦୟା, ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା ମାନେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବା, ସମଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ, ମୋତେ ହେ ସନ୍ତ ଅଧିକ କରି ଲେଖା, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କରି ଦେଖିବ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେ ମୋତେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଅଜିତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଏ, ମୋତେ ଜିତିଯାଏ ମୋ ଠାରୁ, ଭଗବାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଭକ୍ତ? ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ। ଅଷ୍ଟମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାହା ମିଳିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଇଏ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଅଷ୍ଟମ ଭକ୍ତି। ତ ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧନା। ୟାକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଯେତିକି ମିଳିଗଲା ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଅ। ଏଇ ଜଗତରେ ଲାଗିଛି ଦୌଡ଼। ଯିଏ ମାସକୁ 1000 ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ କହୁଛି କେମିତି 2000 ରୋଜଗାର କରିବି। ଯିଏ 2000 ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ କହୁଛି କେମିତି 4000 ରୋଜଗାର କରିବି। ଯିଏ 4000 ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ କହୁଛି 8000 ରୋଜଗାର କରିବି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାସକୁ 1000 ରୋଜଗାର କରିବା ବାଲା ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯଦି 10,000 ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆରେ ସେ ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତୁ ଯେତିକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତୋଠୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ୁଛି ସିଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବାଲା କାମ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଧରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନକୁ 500,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ଲୁନା କି ସ୍କୁଟି ହେଇଯାନ୍ତା, ଏ 4 ଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମୁଁ ବୁଲନ୍ତି, 500 ଜାଗାରେ 1000, 1500, 2000 ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରଖିଛି, ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ ରଖିଛି, ତମ ସହରରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ଯିଏ ମାର୍କେଟିଂ ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲେ ଗୋଟେ ସିଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ସହରରୁ ସହର ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି 10,000 ଜାଗାରେ ହରିବୋଲ 50,000 ରୋଜଗାର କରିବି। ହେଲେ ଦୌଡ଼ିବାଟା କାହାର ବଢ଼ୁଛି? ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଗାଁରେ ପରିବା ବେପାର କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ଲାଭ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଯେତିକି ବଡ଼ ଲୋକ ହବ ସେତିକି ଦୌଡ଼ିବାଟା ତମର ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ, କମିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେତିକି ଧାଇଁବ। ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ତଳେଇକି ଅଛି, ଭଜନ ସେତିକି ତାର ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ବି ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ରହିବ ଇଏ ତାର ଭଜନ ହବନି। କାରଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପରା ତା ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଆଉ ହରିଭଜିବାକୁ ସମୟ ପାଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଯାଅ। ଏଇ ନିୟମକୁ ଯଦି ଜଣେ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କୋଟିପତି ବି ଖୁସ୍, ରୋଡ଼ପତି ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍। ମୋତେ ଯେତିକି ମିଳିଲା ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି। ବାସ୍। ଆଉ କ'ଣ?
ନା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପର ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିମାରୀ, ଇଏ ଭୟଙ୍କର ବିମାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର କ୍ୟାନ୍ସର। ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାର ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଭଲ ହୁଏନି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣିନିଏ, ସେମିତି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହେଲେ ତମ ଭକ୍ତିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଖାଇଯିବ ଭକ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଦୋଷ ପରା ମିଶିବ, ଯାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବ ତାଠାରୁ ଅଧା କିଣି ଆଣିବ, ଯାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବ ତାରୁ ଅଧା ଆଣିବ। ତମେ ଯାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବ ସେଇ ସବୁ ଦୋଷ ତମ ପାଖକୁ ସବୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ତମର ବିମାର ବଢି ବଢି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ତ ମୂଳରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା 8ମ ଭକ୍ତି। 8ମ ଭକ୍ତି। 9ମ ସକଲ ସବ ସନ ଛଲହୀନ ମମ ଭରସ ହିୟ ହରସ ନଦୀନ 9ମହୁ ଏକହୁ ଜିହ୍ନ କେ ହୋଇ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଚରାଚର କୋଇ সোই অতিশয় প্রিয় ভামিনী মোরে সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে যোগী বৃন্দ দুর্লভ গতি জয় তো কহু আজি সুলভ ভৈষয়। 9ମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସରଳ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହର୍ଷ କିମ୍ବା ବିଷାଦରେ ଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା। ଏହି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଠାରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ବି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥାଉ କି ପୁରୁଷ ହେଉଥାଉ, ଚର ହେଉ କି ଅଚର ହେଉ, ହେ ଭାମିନୀ ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଦେଖୁଛି ତୁମଠାରେ ତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଦୁର୍ଲଭ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ତାହା ସୁଲଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହରି ବୋଲ। ତ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 9ମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରଳ ହବା। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁବେଳେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ, ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। କେମିତି ସରଳ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ଭଳିଆ ହେଉଛି ସରଳ ବୈଷ୍ଣବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଗୋଟେ ସରଳତା ବିଷୟରେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଇଛି, ଲଙ୍କାରୁ ବିଭୀଷଣ ଅସୁର ବଳ, କିଷ୍କିନ୍ଧାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ବାନର ବଳ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମହା ଉତ୍ସବ ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଅନେକ ସେବକ ସବୁ ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେବକ ଅଧିକ ନଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ, ବିଭୀଷଣ ରହୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ହନୁମାନ ଅଧିକ ସେବା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତ ସେବକର କମି ନାହିଁ, ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେବା ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇ ବସିଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଏମିତିକି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବସିଥିବ, ସେ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। କାରଣ ରାମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରେନି ହନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା, ସୀତାମାତା ଆସିକି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, କହିଲେ ହନୁମାନ ପୁତ୍ର ଏଥର ତୁମର ଯାଅ ଅଲଗା ନିତ୍ୟକର୍ମ କର, ନିଜର କାମ କର। ନା ମା ମୋର କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି। ନା ରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନା? କାହିଁକି ରହିପାରିବେନି? ନା କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା, ପତ୍ନୀର ସେବା ହେଉଛି ପୁରୁଷର ସେବା। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ନାଇଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ସେବକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତୁମେ ଏଥର ଯାଅ, ରାତ୍ରି ସେବା ତମକୁ ଦିଆଯିବନି, ତମେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସିବ। କହିବାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ ଶୁଖିଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ। ତାପରେ ମାତା ସୀତା ରହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ସୀତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଦରଜା ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ବସିଛି। କୋଉଠି ନା ସେଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ସୀତାମାତା ପଚାରିଲେ କିଏ ତମେ? ନା ମୁଁ ହନୁମାନ। ନା ରେ ହନୁମାନ ଏଇ ରୂପ କ'ଣ ତମର? ହନୁମାନ ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ସାରା, ଆଉ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ତାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ରୂପ, ଖାଲି ସିନ୍ଦୁରମୟ। ସୀତାମାତା ପଚାରିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ରୂପ? ନା ଆପଣ ପରା କାଲି ବେଳ ବୁଡ଼େ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେବାରୁ, କହିଲେ ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିବ ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛୁ, ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇକି ଆସିଗଲି, ଯେମିତି ଆଉ ମତେ କେହି ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ତମେ ଟୋପାଟେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲ ଯେ ରାମଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଏତେ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ହେଇଛି, ମତେ ରାମ ପ୍ରିୟ ହେବେନି?
ये हूँ निष्कपट आ सरलता। हाँ तो ये भक्त मैंने बहुत सरल था से रामचंद्र अति प्रिय। तो ये रामचंद्र महाप्रभु कहते नवम भक्ति हूँ सरल हवा। जहाँ पाखे जी सरलता थाए से भक्ति से अग्रगति करे। समस्त सहित निष्कपट व्यवहार करवा भक्ति ये गोटे अंग। नवधा भक्ति जो मैंने शुद्ध भक्त से मैंने निष्कपट भाव समस्त सहित मिशनी हृदय कपटता न थाए। मो उपरे पूर्ण भरोसा रखिबा एवं नवम भक्तिर आहरी गोटे गुण हूँ कौन भगवान पूर्ण भरोसा रखिबा। निश्चित भाव भगवान हमको रक्षा करेंगे। आउ जेकोसी अवस्था भी हर्ष कि विषाद ग्रस्त हवा कथा नुह। समभावापन्न सब समय भगवान को जे भीड़ भरोसा रखे दुख हो सुख हो से जाने भगवान ईश्वर मोर मंगल करुँच से स्थिर होपारे। यही 9 प्रकार भक्ति मध्यरु जहाँ पाखरे गोटे भक्ति रही जदि नवधा भक्ति भितर गोटे भक्ति मध्य जड़े गंभीरता पूर्वक ग्रहण करुच्ची से नारी हो पुरुष हो नीच हो उच्च हो स्थावर हो जंगम हो माने स्थावर जंगम मध्य कहते प्रभु रामचंद्र। जदि गोटे पशु पक्षी कीट पतंग जा पाखे यही गुण अच्छी सी मत प्राप्त हो पार। हे भागिनी सी मोर अत्यंत प्रिय मोर से बहुत प्रिय जदि ये गुण क्या पाखे अच्छी। आ मु देखुची तुम ठार तो 9टा गुण अच्छी। सबरी माता पाखे 9टा गुण थिला माने विचार करूँ कौन सबरी योग्यता। से आम बेले बेले भावु बड़ भक्त हाँपे बड़ लोक हाँ पड़ो बड़ लोक हवा दरकार नहीं। भक्ति बढ़िया हेले ये जो अंग को ग्रहण करने पड़ो साधन अंग को आ सहित कहीं तुमको कंपटीशन करें ना मार्केट रे। ये हूँ स्वतंत्र गुण स्वतंत्र मूल्य। हाँ से ये कहते रामचंद्र महाप्रभु कि हे सबरी तुम पाखे 9टा गुण देखा से जो गति जोगी मान पाखे दुर्लभ। रामचंद्र कहते जो गति की जोगी माने प्राप्त हो पारती ना जोग साधना करी आज ताहा तुम पाखे सुलभ हो जाए कहीं ना साधन भक्ति को तुम्हें ग्रहण कर नवदा भक्ति को ग्रहण कर तेणु जोगी मान दुर्लभ गति तुमको आज मिल निश्चित भाव। तो रामचंद्र महाप्रभु खुशी होती आउ सबरी माता उपदेश कौन दौरान सबरी माता गुणगान कर 9टा भक्त तुम पाखे अच्छी उपदेश सबरी माता दौना सबरी माता लक्ष्य कर आम मान उपदेश दौरान जदि तुम्हें माने मोर प्रिय हाँपाई चाहूच रामचंद्र महाप्रभु कहते जदि तुम्हें प्रकृत में भगवत भक्ति आचरण करने चाहूच ताले सबरी माता को देख ये गुण को धारण कर। प्रथम भक्ति है साधु संग द्वितीय भक्ति है गुरुपाद निष्ठ गुरुपाद सेवन एवं तृतीय भक्ति हूँ भगवान गुणगान गुरुपद सेवा। तीसरी भक्ति अमान आउ चतुर्थ भक्ति हूँ गुरुंकर गुणगान। चतुर्थ भक्ति हूँ भगवान गुणगान करवा निष्कपट भाव। पंचम भक्ति हूँ भगवान नाम उपर पूर्ण भरोसा रखिबा एवं षष्ठ भक्ति हूँ इंद्रिय निग्रह करवा निजर साधन भक्ति को गंभीर भाव ग्रहण करवा। सप्तम भक्ति हूँ जगतर समस्त को समभावपूर्ण देखिबा समस्त जगार भगवान को अनुभव करवा भगवान उपस्थिति। एवं अष्टम भक्ति हूँ जहाँ किछि मिलिबो सेतिकिरे संतुष्ट रहिबा आ अन्यर दोष को न देखिबा। एवं नवम भक्ति हूँ निष्कपट सरलता भगवान को पूर्ण भरोसा आउ हर्ष शोक आदि समभावापन्न ये हूँ शुद्ध भक्तर लक्षण। तो ये भजन ये भाव भक्ति जदि गोटे अंग को मध्य आम ग्रहण करवा जीवन में ताले भगवान आम अति प्रिय हो पारे। ये हूँ महाप्रभु रामचंद्रंकर सबरी को आक्षेप करी आम समस्त उपदेश। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्ण।